जाओ ठाकुर के पास और सौंप दो उसे ठाकुर को। बोल दो कि जो भी करना है कर ले नैना के साथ, और इस बात का वीडियो भी बनाओ और हमें भेजो। देखो झुटकी, मेरी झुटकी, ये कैसे दिन देखना पड़ रहा है हमको। हमारी छुटकी शैतानों के हाथ में है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये जानता है कि हु को कैसे बचा सकते थे, पर कुछ नहीं कर पा रहे। मैं ये करने के लिए तैयार हूं। क्या बोल रही हैं आप? पागल हो गई है क्या? क्या करने के लिए तैयार है? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझसे कहा गया है कि मैं ठाकुर की धर्मपत्नी हूं। मुझसे कहा गया है कि अग्नि को साक्षी मान के मैंने ठाकुर को अपना पति माना है। मुझसे ये कहा गया कि उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, और मुझे याद नहीं है कि मैंने उससे शादी क्यों की। अपनी मर्जी से किया या किन हालातों में की, ये सब कुछ सच है भी या नहीं मुझे नहीं पता है। पर एक बात मैं अच्छे से जानती हूं कि ठाकुर एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। इसने एक बार नहीं कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश की है। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को धमकाया, यहां तक कि ठाकुरायन जी को भी मेरे सामने मारने की कोशिश की है उसने। अपने होश आवाज में मैं ऐसे इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती हूं। मैं जो करने जा रही हूँ तो किसी भी लड़की के लिए आत्महत्या करने के बराबर है। पर अगर मेरे ऐसा करने से छुटकी और 2 और लोगों की जान बचती है तो फिर मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे सोच भी कैसे सकती है दीदी? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप ऐसा नहीं करेंगी। पवित्रा, ये छुटकी की जिंदगी का सवाल है। अब जबरन का बोले, इतने भी स्वार्थी ना है हम कि एक बेटी की जगह दूसरे की कुर्बानी दे दे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पर भाई, छुटकी का क्या होगा? आपने देखा ना फोन में कि वो उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, पर छुटकी की जान बचाने के लिए हम आपकी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकते। हम आपको नहीं छोड़ सकते उस राक्षस के पास। आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आप जो करने के लिए तैयार हैं, उससे इस परिस्थिति का हल नहीं निकलेगा। तुम्हें मेरी कसम है पवित्रा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना तुम। पवित्रा, ये क्या किया तुमने? ये भगवान, कितना खून बह रहा है। निकाल ले दो खून को। जो अपनी बहन को उस राक्षस से नहीं बचा
बोलने का कोई हक नहीं है। एक तरफ नैना ठाकुर के कमरे में जाने को तैयार हो रही है और दूसरी तरफ बैद काकी अपने आप को कोसे जा रही है। उस दिन को कोस रही है जब उसने ठाकुर का साथ दिया नैना से बदला लेने के लिए। रोई जा रही है ये कहकर कि ना वो ठाकुर का साथ देती नैना से शादी करने में, ना ये दिन देखना पड़ता। और यहां तुम अपने आप को कोस रही हो। ये वक्त रोने का नहीं है पवित्रा, ठाकुर को रोकने का है। एक मिनट, माई ने जो कुछ भी किया बदला लेने के लिए किया, तो जो इंसान फोन कर रहा है उसको का क्या फायदा होगा नैना दीदी से ये काम कराने का? क्यों लग रहा है छोटे ठाकुर के जैसे उसे पता है कि ठाकुर नैना दीदी से बदला लेना चाहता था, पर ठाकुर तो कह रहा है कि फोन करने वाले इंसान को जानता तक नहीं है। कैसे मुमकिन है? नैना अगर ठाकुर के साथ रात बिताती है तो सिर्फ एक इंसान का फायदा होगा, रूह है खुद ठाकुर। का मतलब ठाकुर सारी चाल चल रहा है और हमें ये सोचने पे मजबूर करा रहा है कि कोई और है जो इस साजिश में शामिल है। हम उस ठाकुर को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोटे ठाकुर, हम ठाकुर को उसी की जाल में फंसाएंगे ताकि वो कबूल कर सके कि कोई और नहीं है। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? ये हमें भी नहीं पता। हम बस इतना चाहते कि हमें जो कुछ भी करना है जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि अपनी छुटकी चाची जी और डिम्पी दी की जान खतरे में है। और अगर मान लो नैना ठाकुर के साथ रात बिता भी लेती है तो इस बात का क्या भरोसा है कि वो छुटकी को छोड़ देंगे? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। बात का तो कोई भरोसा नहीं कि वो लोग छुटकी को छोड़ देंगे। हम ठाकुर से तो बात नहीं कर सकते, पर नैना दीदी से तो बात कर सकते हैं ना। ठाकुर ने मुझसे धोखे से शादी की। मेरी मांग में ये सिंदूर भरा था, तब मुझे नहीं पता था कि वो इतना गिरा हुआ इंसान है। पर आज छुटकी को बचाने के लिए मैं भूल जाऊंगी कि वो एक राक्षस है, और सिर्फ ये याद रखूंगी कि मैंने उससे शादी की थी। ये शादी नहीं, एक धोखा था। कोई जरूरत नहीं है दीदी ठाकुर के नाम का सिंदूर लगाने की, या इस शादी की कोई रस्म या वादा निभाने की। ना हमारे लिए, ना छुटकी के लिए, और ना किसी के लिए। हम आपको आपकी जिंदगी के साथ नहीं खेलने देंगे दीदी। रो मत दीदी, हम है ना आपके साथ। हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं। हम हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, और दुनिया की कोई भी चीज इस सच को झुठला नहीं सकती है। हम दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। काश याददाश्त नहीं गई होती, कोई याद होता कि
पिछले 14 सालों से हम एक दूसरे से अलग थे और उन सारे 14 सालों में आप हमें ढूंढती रही। फिर जब आप हमसे मिले, याददाश्त चली गई। पवित्र, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है, पर मेरी बहनों ये मुझे याद ही नहीं। हमें पता है दीदी, पर रिश्ते के वास्ते ऐसा मत करो। और क्या पता आपके ऐसा करने से भी उन लोगों ने छुटकी को नहीं छोड़ा तो? मेरे ऐसे करने से कोई तो उम्मीद बाकी रहेगी ना, है ना? नहीं पवित्र, मैं फैसला कर चुकी हूँ और अब ये फैसला किसी के लिए नहीं बदलेगा। कोई नहीं। नहीं दीदी, आप ऐसा नहीं कर सकती। हम एक बहन के लिए दूसरी बहन की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। ऐसा मत करो दीदी, हम हाथ जोड़ते ऐसा मत करिए। दीदी, दीदी आप ऐसा नहीं कर सकती है। दीदी, दीदी। दरवाजा खोलो। कैसे पति हैं आप? हमरे होते हुए दूसरी घिन होती है हमें आपसे। दूसरी औरत नहीं है ये भी हमारी पत्नी है। दूसरी ही सही, लेकिन हमने शादी की है इससे। और जिन भगवान का वास्ता दे रही हो ना तुम, उन्हीं भगवान के सामने हमने नैना से शादी की है, समझे तुम? देखो, जो हो रहा है होने दो। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। अगर आपकी किस्मत में ये लिखा है तो हम किस्मत को भी चुनौती दे देंगे। हमरे जीते जी ये पाप नहीं हो सकता है। चलिए हमरे साथ। पवित्र, नैना,
चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मुझे तो हर रास्ता एकदम एक जैसा ही दिख रहा है। हमको तो रात के वक्त जंगल में भटकना ठीक नहीं लग रहा। सुबह होने तक कहीं रुक जाना चाहिए, समझे कि समझाएं? समझ तो गए चब्स, पर इस जंगल में रुकेंगे कहाँ? दीदी देखो वहाँ। हमने ढूंढ भी नहीं पाएंगे, चलो जल्दी चलो। आप लोग फिक्र मत कीजिए, इनका घाव बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, ये बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सुबह तक होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप इतनी रात को नैना को देखने घर आए। ये तो हमारा फर्ज था छोटे ठाकुर साहब। अच्छा हम चलते हैं, फिर सुबह आएंगे इनसे मिलने के लिए। जी। हे राम जी, हमारी दीदी को जल्दी ठीक कर देना, उनका माफ कर देना दीदी। हमका ही खेल खेलना पड़ा, पर डॉक्टर साहब बोले ना कि चोट गहरी नहीं है, अब ठीक हो जाओगे। खेल? हाँ माँ, ये सब प्लान था। पवित्रा ने जानबूझ के नैना का हाथ खींचा और नैना जानबूझ की सीढ़ियों से गिरी। हमने सोचा था कि ऐसा करने से नैना कुछ दिनों के लिए ठाकुर से दूर हो पाएगी। दरअसल नैना सीढ़ियों से गिर के बेहोशी का नाटक करने वाली थी, पर उसके बाद जो उसका सर टकराया वो प्लान में शामिल नहीं था और सच में चोट लग गई। हम तो गंगा मैया से यही प्रार्थना करेंगे, सवेरे तक नैना को होश आ जाए। इको जो चोट लगी है वो ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। दीदी को होश आया? नहीं, अभी होश नहीं आया है। तुम कहाँ गई थी? आज तीज है ना, तो पूजा करके आ रहे हैं। नैना को होश आ रहा है। दीदी, नैना, दीदी, दीदी, अब ये बिल्कुल ठीक है, बस इनको थोड़ा वीकनेस है और बेड रेस्ट की जरूरत है। बेड रेस्ट के बाद ये बिल्कुल अच्छा फील करेंगे। तुम पूजा करके आई थी ना, देखो तुरंत फल मिल गया। नैना की तबीयत ठीक हो रही है। अब तुम जाओ, व्रत की तैयारी करो। साथ लीजिए। पहले तुम लो। नहीं नहीं नहीं, आज तीज के दिन पति के लिए उपवास करते हैं, कुछ खाते नहीं है। तो ठीक है, हम भी नहीं खाएंगे, हम भी उपवास रखेंगे। अरे ये व्रत पत्नी पति के लिए रखती है, पति पत्नी के लिए नहीं। और जिन पतियों को भगवान की कृपा से इतनी अच्छी पत्नी मिली हो, क्या वो भी व्रत नहीं रख सकते? ने 4 घंटे में मुझे गांव के पास वाले शिव मंदिर में मिलने के लिए कहा, शादी का जोड़ा पहनकर। तो मुझे तैयार करोगे ना?
ये कहाँ हूँ मैं? हाँ, कृष्णा मंदिर में मेरा इंतजार कर रहा होगा।